friends, I welcome you in my YouTube channel SK English Pathshala. Now I am going to teach you lesson 6 the test class 6 MP board Hindi medium. So let's begin this lesson. Test. What's the means of test? That means the test means परीक्षा. लेसन का नाम है दोस्तों परीक्षा. Who are युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव? ये कौन है ये लोग? हु यानी कौन? तो ये कौन कौन थे आप सभी को पता होगा. युधिष्ठिर कौन था, भीम कौन था, अर्जुन कौन था, नकुल कौन था और सहदेव कौन था. व्हाट वाज अर्जुन फेमस फॉर? और अर्जुन किस लिए प्रसिद्ध है? फेमस फॉर का हिंदी मतलब क्या होगा? फेमस फॉर का हिंदी मतलब होता है प्रसिद्ध होना. फेमस और फॉर दोनों ही वर्ड्स को मिलाएंगे तो हिंदी में एक ही शब्द बनेगा दोस्तों, प्रसिद्ध होना. हु वाज देयर टीचर? और उनके शिक्षक कौन थे या उनके गुरु कौन थे? दोस्तों इसमें कैरेक्टर है, पात्र है. कैरेक्टर यानी पात्र. या फिर जो होते हैं रोल, कौन कौन से रोल होते हैं देखते हैं. एक तो द्रोणाचार्य का है, द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंसेस. वो कौन है? द्रोणाचार्य जो है शिक्षक हैं पांडवों के और कौरव के प्रिंसेस है ना, राजकुमारों के. अब ये कौन कौन है दोस्तों? युधिष्ठिर एक, मतलब जो प्रिंसेस है वो कौन कौन है, प्रिंस है ना, राजकुमार कौन कौन है इनमें? एक तो युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है और सहदेव है. ये जो है पांडव राजकुमार है. और इनमें एक दुर्योधन भी है जो कौरव का प्रिंस है. अब कौन सा स्थान है? प्लेस यानी स्थान है. ये गुरु द्रोणाचार्य का स्थान है. यहाँ पर दोस्तों एक द्रोणास, यहाँ पर अपस्ट्रोफी एस लगा हुआ है. द्रोणा में जो है एस के ऊपर एक एस डॉट लगा हुआ है और फिर एस लिखा हुआ है. तो इस जो है इसको बोलते हैं अपस्ट्रोफी एस. इसका हिंदी में मतलब होता है का, की या फिर के. जैसे मोहन की पुस्तक तो द बुक ऑफ मोहन, लेकिन निर्जीव के लिए ऑफ लगाते हैं. और जब सजीव वस्तु, सजीव चीज़ होती है तो उसके सजीव यानी जो लिविंग थिंग होती है उसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस का उपयोग किया जाता है. जैसे घर का दरवाजा, तो डोर ऑफ हाउस. यहाँ पर डोर जो है वो भी एक निर्जीव है और हाउस है वो भी एक निर्जीव है, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ का उपयोग किया गया. लेकिन मान लो दोनों चीज़ें सजीव हो तो उसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं. जैसे मोहन्स हाउस मतलब मोहन का घर. तो वैसे ही द्रोणास आश्रम यानी द्रोणा का आश्रम. इन द आश्रम गुरु द्रोणा इज टॉकिंग टू द प्रिंसेस. टॉकिंग है ना, बात करना. तो गुरु द्रोणा जो है राजकुमारों से बातें कर रहे हैं. द प्रिंस आर स्टैंडिंग विद देयर बॉज एंड एरोस. और जो प्रिंसेस हैं, जो राजकुमार हैं, वो कैसे खड़े हुए हैं? वो जो उनके हाथ में बो यानी धनुष है, एरोज यानी तीर है. इंद्र धनुष को और तीरों को लेकर वो खड़े हुए हैं एक लाइन में. द्रोणाचार्य, अब द्रोणाचार्य उनसे क्या बोल रहे हैं? बॉयज, आई हैव टॉट यू हाउ टू यूज डिफरेंट आर्म्स. कि मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अलग अलग आर्म्स यानी हथियारों का उपयोग कैसे किया जाता है. आर्म्स यानी होता है हथियार, हथियारों का उपयोग किया जाता है. यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है तो आई है और फिर पॉइंट लगा एक छोटा सा जो है लगा हुआ है और वी और एस लगा हुआ है. तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? ये शॉर्ट फॉर्म है. किसका शॉर्ट फॉर्म है? आई हैव का. आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है. तो आई हैव का शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं आई बोलते हैं. और बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आई विल का भी शॉर्ट फॉर्म होता है. तो आई विल का शॉर्ट फॉर्म कैसा होता है? आई लिख दिया और फिर यहाँ पर ये विल लिख दिया. तो ऐसे ही विल, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म बहुत सारे होते हैं. आई हैव का भी शॉर्ट फॉर्म होता है. तो आई हैव, ये सेंटेंस जो बना हुआ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बना हुआ है. तो यहाँ पर आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है, इसको आई पढ़ते हैं.
आई हैव taught you how to use different arms to ride a horse. राइड यानी सवारी, मैंने आपको जो है घुड़सवारी भी बताई है। राइड यानी सवारी करना, घुड़सवारी करना। टू फाइट एनिमीज वेल, और दुश्मनों से किस तरह से युद्ध किया जाता है। एनिमीज यानी दुश्मन या शत्रु। आई एम श्योर इच वन ऑफ यू कैन फाइट द एनिमी वेल, और मुझे श्योर यानी विश्वास है कि तुम में से प्रत्येक जो है एनिमी से अच्छे से युद्ध कर सकता है। ऑफ का यहाँ पर अर्थ होता है से, तो वन ऑफ यू तुम में से, जैसे तुम में से कौन वहाँ जाएगा, तो हु ऑफ यू गो देयर, तुम में से वहाँ कौन जाएगा, तो तुम में से ऑफ का यूज़ करते हैं उस समय में। नाउ आई वांट टू नो हाउ मच यू हैव लर्न, और मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि तुमने कितना सीखा है। लर्न यानी सीखना, हाउ मच यानी कितना, नो यानी जानना। तो सबसे पहले किससे बोलते हैं, नकुल से बोलते हैं। गुरुदेव वांट टू, सॉरी नकुल क्या बोलता है गुरुदेव से, गुरुदेव वांट टू टीच अस एनीमोर, क्या अब और आप नहीं सिखाओगे। एनीमोर यानी और, अब और यानी एनीमोर, क्या अब और आप हमें नहीं सिखाओगे, ऐसा नकुल बोलता है। द्रोणाचार्य क्या बोलता है, डोंट वरी माय बॉयज, चिंता मत करो, आई विल, मैं आई विल मतलब तुम्हें सिखाऊंगा, बट टुडे आई वांट टू गिव यू ए टेस्ट, पर तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। सहदेव क्या बोल रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट विल इट बी, यह किस प्रकार की परीक्षा होगी। बी आने होता है होना। गुरु द्रोणा बोलते हैं अ टेस्ट ऑफ योर स्किल, तुम्हारी दक्षता का टेस्ट होगा। स्किल यानी दक्षता। भीम बोलता है व्हाट्स द टेस्ट गुरुदेव, टेस्ट क्या है। वाट इसका शॉर्ट फॉर्म है वाट्स, वाट और इज, वाट और इज, इसका शॉर्ट फॉर्म है वाट्स। तो गुरु द्रोणा क्या बोलते हैं, कम हियर, यहाँ आओ, लुक एट द ट्री, उस पेड़ को देखो। पॉइंटिंग टू ए ट्री मतलब उस पेड़ को देखो। देयर इज ए बर्ड इन द ट्री, कि पेड़ पर एक पक्षी है। शूट इन द राइट आइज, तो उसकी सीधी आंख पर आपको शूट करना है ना, मारना, मारने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शूट करना। तो शूट करना है आपको। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। प्रिंस बोलता है यस गुरुदेव वी आर, वी आर यानी हम तैयार हैं, हाँ गुरुदेव हम तैयार हैं। गुरु द्रोणा युधिष्ठिर से बोलते हैं यू आर द एल्डेस्ट, यानी तुम सबसे बड़े हो, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा होना। यू हैव द फर्स्ट चांस, तो तुम्हारा यह पहला अवसर होगा या पहले बारी तुम्हारी होगी। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। युधिष्ठिर बोलता है यस गुरुदेव आई एम, हाँ गुरुदेव मैं तैयार हूँ। द्रोणा क्या बोलते हैं उससे, द्रोणा बोलते हैं पॉइंटिंग टू ए बर्ड्स ऑन ए ट्री, व्हाट डू यू सी। युधिष्ठिर अब बोलते हैं देखो कि तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई देता है। युधिष्ठिर युधिष्ठिर बोलता है गुरुदेव आई कैन, गुरुदेव युधिष्ठिर बोलता है गुरुदेव आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ। माई ब्रदर्स द ट्री इज ब्रांचेस एंड द बट बट देयर, उन्हें कि मैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें भी देख रहा हूँ, ब्रदर्स को भी देख रहा हूँ, और टहनी को भी देख रहा हूँ, ब्रांचेस यानी टहनी, और उस बर्ड को भी देख रहा हूँ, बर्ड यानी पक्षी को भी देख रहा हूँ। गुरु द्रोणा बोलते हैं डोंट शूट, यानी आप जो है शूट मत करना है, तीर मत चलाना। नाउ भीम इट्स योर टर्न, टर्न यानी बारी आना। भीम अब तुम्हारी बारी है। कम एंड ट्राई, आओ और कोशिश करो। तो भीम आता है यस गुरुदेव। द्रोणा बोलते हैं व्हाट डिड यू सी भीम, कि भीम तुम क्या देखते हो। भीम बोल रहा है आई सी द ट्री, मैं पेड़ देख सकता हूँ। द ब्लू स्काई बिहाइंड इट एंड द बर्ड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, मैं जो है सी यानी देखना, बिहाइंड यानी पीछे, स्काई यानी आसमान, ब्रांच यानी टहनी, के मैं जो टहनी है, पेड़ की टहनी के पीछे एक नीला सा आकाश देख रहा, एक पेड़ देख रहा हूँ, और पेड़ पे टहनियाँ है, और टहनियों के पीछे एक नीला सा
आसमान है। द्रोणा क्या बोलते हैं आप? द्रोणा बोलते हैं डोंट शूट, मतलब आपको तीर नहीं चलाना है। दुर्योधन, इट इज योर टर्न नाउ, अब तुम्हारी बारी है दुर्योधन। गेट रेडी, यानी तैयार हो जाओ। कम विथ बो एंड एरो, इन धनुष और तीर लेके तैयार हो जाओ। बो यानी धनुष और एरो यानी तीर, तीर और धनुष लेके तैयार हो जाओ। दुर्योधन, आई एम रेडी फॉर टेस्ट गुरुदेव, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव, यू टेल मी व्हाट यू सी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या देख रहे हो? दुर्योधन, आई सी द ट्री, मैं पेड़ देख रहा हूँ। इट्स ब्रांचेस, इसकी टहनी डाल देख रहा हूँ। ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियाँ। येलो फ्रूट्स, और पीले फल। और बर्ड भी देख रहा हूँ, बर्ड यानी पक्षी भी देख रहा हूँ। इतनी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। द्रोणा बोलते हैं स्टॉप डोंट शूट, आपको तीर नहीं मारना है, रुक जाओ। गो बैक टू योर प्लेस, और अपने स्थान पर वापस चले जाओ। गो बैक है ना वापस चले जाना, योर प्लेस है ना तुम्हारे स्थान पर। अर्जुन, अब अर्जुन से बोलते हैं। अर्जुन बोलते हैं यस गुरुदेव। गुरु द्रोणा क्या बोलते हैं? व्हाट डिड यू सी, कि तुम क्या देखते हो? तो अर्जुन क्या बोलता है? अर्जुन बोलता है आई सी द बर्ड्स राइट आई, मुझे केवल जो है पक्षी की सीधी आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोणा, व्हाट अदर बिहाइंड डू यू सी, क्या कोई दूसरी चीजें भी आप देख रहे हो क्या? अदर यानी दूसरी, थिंग्स यानी चीजें, क्या आप दूसरी चीजें भी देख रहे हो क्या? अर्जुन बोल रहा है गुरुदेव आई सी नथिंग एल्स, मुझे और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। नथिंग एल्स यानी और कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु द्रोण बोल रहे हैं व्हाट ट्री इज दैट, कि वो कौन सा पेड़ है? तो अर्जुन बोल रहा है आई कांट सी, मैं नहीं देख सकता। आई कैन सी द बर्ड्स आई ओनली, मैं केवल पक्षी की आंखें ही देख रहा हूँ। यहाँ पर वर्ड के बाद जो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जिसको काकी के हिंदी मीन्स निकलता है। द्रोणा बोलते हैं वेरी गुड नाउ शूट, बहुत अच्छे, अब तुम इससे तीर मार दो। शूट है ना मारना। अर्जुन शूट्स द बर्ड्स इन द राइट आई। द्रोणा पेट्स बैक, पेट्स बैक का मतलब क्या होता है? पीठ थपथपाना। जो है अर्जुन जो है पक्षी की सीधी आंख पर तीर मार देता है, और जो है उसकी पीठ थपथपाते हैं, और दूसरे प्रिंसेस जो है तालियां बजाते हैं। क्लैप यानी तालियां बजाना। द्रोणा, नाउ बॉयज डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैवंट अलाउड युधिष्ठिर, भीम एंड दुर्योधन टू शूट, क्या तुम जानते हो मैंने इनको शूट करने के लिए क्यों नहीं कहा? अलाउ यानी आज्ञा देना, इनको आज्ञा क्यों नहीं दी मैंने? ऑल द प्रिंसेस बिकॉज वी फेल टू कंस्ट्रेट कंस्ट्रेट ऑन द टारगेट। कंस्ट्रेट यानी होता है ध्यान लगाना। हम जो है ध्यान लगाने में असफल रहे हमारे लक्ष्य पर। फेल यानी असफल होना। तो सभी प्रिंसेस ने क्या बोला जब उनको गुरु द्रोणा ने बोला कि मैंने तुम सभी को जो है निशाना लगाने से क्यों मना करा? तो सभी ने बोला कि जो है हम हमारे ध्यान लगाने, जो हमारा टारगेट था उसमें असफल रहे, ध्यान लगाने में, कॉन्सेंट्रेट करने में। गुरु द्रोणा क्या बोलते हैं? गुरु द्रोणा, दैट्स राइट, सही बात है। ऑलवेज कीप योर आइज फोकस ऑन द गोल। गोल यानी लक्ष्य, हमेशा ही आपकी आंखें आपके गोल पर टिकी हुई होनी चाहिए। फोकस यानी ध्यान केंद्रित होना, आपके गोल पर ही, आपके लक्ष्य पर ही आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। द ओनली विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, केवल तभी आप सफल हो सकते हो आपकी जिंदगी में। देन यानी तभी, और सक्सेसफुल यानी सफल होना इन योर लाइफ यानी आपकी ज़िंदगी में। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये लेसन कैसा लगा, और यदि पसंद आया हो तो
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।